बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को सर्च करने के लिए आप अपनी एक्सरसाइज लिखें, जो भी आपको एक्सरसाइज चाहिए उस एक्सरसाइज का नंबर लिखें और क्लास लिखें और सर नदीम मुनव्वर लिखें। आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम गुजर रहा है, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स ऑफ मैट्रिसेस इज कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट, मैथ के अंदर प्रोडक्ट कहते हैं कम से कम दो वैल्यू का जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं मल्टीप्लाई कह लें। वैसे होता है मल्टीप्लाई का जो आंसर होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट मैथ के अंदर। अब मैट्रिसेस, ये मैट्रिक्स की जमा होती है। अब इसमें आता है कंफर्मेबल, इसका मतलब होता है मौजू, सूटेबल, यानी कौन से मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन आपस में हो सकती है। तो ऐसे नहीं है कि हर मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या होते हैं उसको हम देखते हैं। जब हमें वो रूल समझ आ जाएंगे तो फिर हमारे लिए इनको सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इसका तरीका होता है कि जब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जो पहला मैट्रिक्स होता है, जो फर्स्ट वाला होता है ना, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके कॉलम की तादाद, और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है सेकंड वाला, जो सेकंड मैट्रिक्स होता है उसकी रो, नंबर ऑफ रोज, यानी रोज की तादाद, ये अगर इक्वल होंगे तो वो कॉलम आपस में मल्टीप्लाई, वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। तो अब मैं इसका दोबारा से आपको एक दफ़ा रिवाइज करा देता हूँ कि इसमें ये है कि मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स उस वक्त हो सकते हैं कि जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड जो कॉलम है उसके नंबर ऑफ रोज, इनकी तादाद अगर आपस में इक्वल हो तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब देखें पहले के कितने कॉलम्स हैं। पहले के कॉलम्स, यहाँ पे कॉलम इसके लिख लें 2 हैं, और इसके रोज़ कितनी है, सेकंड वाले की रोज़ देखनी है ना, इसकी रोज़ भी 2 ही हैं। तो देखें इसके कॉलम्स और रो इक्वल हैं, तो हमने कह देना कि यस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये आपने नीचे लिख लेना है। अब इसमें देखें इसके कितने इसके कॉलम्स हैं। फर्स्ट के कॉलम्स 2 हैं, 2 इसके कॉलम्स हैं, और इसकी रोज कितनी है, सेकंड की रोज भी 2 ही हैं। तो अब इसके देखिए कॉलम की तादाद और सेकंड वाले की रोज की तादाद आपस में बराबर है, तो हमने कहना है कि यस, आगे यही वाला लिख देना है कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ये वाली स्टेटमेंट आपने नीचे लिख देनी है, क्योंकि ये इजी है, ये वर्बली सी है, इसलिए मैं ये बुक के ऊपर ही आपको करवा रहा हूँ। अब इसमें देखें कि फर्स्ट वाले के कॉलम कितने हैं। इस फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के कॉलम जो हैं वो 1 है, और इसकी रोज़ कितनी है, सेकंड वाले की रोज़ कितनी है, रोज़ हैं 2। अब देखिए कॉलम और रो आपस में अगर इक्वल नहीं है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ आपने लिख लेना है। इसमें देखिए अब फर्स्ट वाले के हमने देखने होते हैं कॉलम। अब फर्स्ट वाले के कॉलम कितने हैं, 2, और सेकंड जो मैट्रिक्स है इसके रोज हैं, इसकी रोज भी 2 हैं। तो फर्स्ट के कॉलम सेकंड के रोज अगर आपस में इक्वल हैं तो वो क्या होता है, वो आपस में कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब फिफ्थ पार्ट है, फर्स्ट वाले के कॉलम कितने हैं। फर्स्ट वाले के कॉलम हैं 3, और सेकंड वाले की रोज कितनी है, इसकी रोज भी हैं 3 हैं। तो फर्स्ट वाले के कॉलम और सेकंड वाले के रोज अगर आपस में इक्वल हैं तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे यस कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो आइए अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की जानिब। इसमें एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसकी ये वैल्यूज़ हैं, और बी मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें ए बी। अलजेब्रा में आपको पता है कि जब दो वेरिएबल एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई इनको करना है। तो इसका मतलब है कि हमने ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड पार्ट है उसमें बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। तो आइए पहले इसमें इसका फर्स्ट पार्ट, तो इस वाले पार्ट में ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स, तो फर्स्ट पार्ट में ए बी फाइंड करना है, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन का हमारा जो प्रॉपर है ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है।
तो यहाँ पे भाई यही देखा जाता है कि पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम भी 2 हैं और सेकंड की रो भी 2 हैं, तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो पहले ए है तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे और बाद में बी है तो फिर बी मैट्रिक्स लिखेंगे। तो जो मल्टीप्लाई का रूल होता है ये प्लस माइनस से डिफरेंट होता है। इसमें ये होता है कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स होता है ना, इसके जो रो और सेकंड वाले के कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है, इसके ऊपर ये एरो बना लेना होता है, पूरी रो के ऊपर एक ही ये होता है जो एरो होता है जो तीर का निशान है, और दूसरे वाले के कॉलम के ऊपर एक ही तीर का निशान होता है। इसमें ये होता है कि जो इसको बोलते हैं यानी हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना होता है, टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ज़रा आपने इसको ज़रा ध्यान करना है। अब देखिए ये टेल है, इस एरो की ये टेल है, ये इसका हेड है, इसकी ये टेल है, दुम है ना, ये इसका हेड है, सार भी कहते हैं। अब टेल को टेल से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। या यहाँ पे मल्टीप्लाई को ना ब्रैकेट में लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो इसलिए होता है कि बाद नंबर के साथ नेगेटिव का साइन भी होता है, तो ब्रैकेट के अंदर अगर साइन नेगेटिव का भी होगा तो वो इतना हमें कन्फ्यूज़ नहीं करता। तो अब देखो टेल को टेल के साथ कर दिया, अब हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। और जब एक ही एरो के ऊपर जितनी वैल्यूज़ होती है ना, उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई करने से पहले दरमियान में प्लस का साइन लगाना होता है। यानी एक ही एरो की जितनी वैल्यू होती है इनको सॉल्व करके हमने आपस में फिर सॉल्व भी करना होता है। अब ऊपर वाले जो रो था उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिए, अब नीचे वाली जो रो है इसके साथ भी हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसी कॉलम को भी। अब इसमें भी टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखें ये टेल का ये टेल है, इधर ये टेल है, -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, फिर अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले दरमियान में प्लस का साइन आएगा। अब हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनको हम पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मेरे सामने कर लेता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। 3 6 दा, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होता है ना, प्लस नहीं करना होता, ऐसे पहले मल्टीप्लाई। 3 6 दा 18, सेम साइन है तो प्लस का साइन ही, और 5 0 दा 0। अब नीचे आ जाए, 6 1 दा 6, अगर डिफरेंट साइन हो तो मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आता है। 5 2 दा 10 प्लस 10। ये इनकी मल्टीप्लिकेशन ये हो चुकी है। अब हम इन दोनों के आंसर को आपस में सॉल्व करेंगे और इनके आंसर जो आ चुके हैं इनको हम आपस में सॉल्व कर लेंगे। 18 में 0 प्लस किया तो 18 होता है। अब इन दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 10 से 6 को माइनस किया 4, और बड़े नंबर का जो आंसर जो बड़ा नंबर होता है ना उसका साइन आता है, यानी पॉजिटिव है तो अकेला नंबर है तो पॉजिटिव लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर नेगेटिव होता तो हम साथ लिख भी देते। तो ए बी को मल्टीप्लाई करने से बेटा ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बी ए मालूम करना है, यानी बी को ए से मल्टीप्लाई करना है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ इफ़ पॉसिबल कि अगर मुमकिन है तो मल्टीप्लाई का रूल जो हमने इसका बेसिक जो इसका रूल है वो हमने ये समझा है अभी फर्स्ट क्वेश्चन में ही, कि जो पहला जो इसका मैट्रिक्स होता है ना उसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके कॉलम कितने हैं, इसके कॉलम हैं 1, और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज, इसकी रोज कितनी है 2। तो अगर पहले जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम की तादाद और सेकंड वाले की रोज की तादाद ये अगर आपस में इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। लिहाजा ये इक्वल नहीं है तो हम इसका कह सकते हैं ना कि बी ए, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख भी देता हूँ, बी ए, यानी इसका मतलब है कि ये बी ए, यानी कि बी को ए से मल्टीप्लाई करना जो है ना इज नॉट पॉसिबल। इसका बस आंसर यहीं पे एंड होगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, लिहाजा हम इसको फर्दर इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है इसमें है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स मीन मल्टीप्लाई, यानी इनको इनका प्रोडक्ट मालूम करें, यानी इनको मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उस आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन इन्होंने जो दिए हुए हैं ना वैल्यूज मैट्रिक्स, ये ऐसे ही दिए हुए हैं कि मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं, इसमें कोई इतना आप सोच भी लें, चाहे जो रूल हमने अभी मल्टीप्लाई का सीखा है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन के ऐसे मैट्रिक्स दिए हुए हैं कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आइए इसको बारी बारी इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या है। इतना बात याद रखिए कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना आ गया, अगर मल्टीप्लाई हम मैट्रिक्स की सीख जाते हैं तो आखिरी एक्सरसाइज तक ना जो मैक्सिमम जो मुश्किल होती है ना वो मल्टीप्लिकेशन की होती है,
यानी मल्टीप्लिकेशन से आगे कोई इसमें डिवीजन या कोई और कोई फार्मूला नहीं होता। तो इसका मेजर जो स्टेप है वो यही होता है। तो बाकी छोटी मोटी जो इसमें मगर मुख्तलिफ के इसकी ना चेंजेस तो आती हैं, लेकिन जो इसमें जो मेन चीज़ होती है वो मल्टीप्लाई होता है। तो आइए इसको हम बारी बारी समझ के करते हैं। तो ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में इनको जब मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट वाले के जब मल्टीप्लाई करना होता है तो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है ना उसकी रो और सेकंड वाले का जो कॉलम, इस तरह करके आपने एरो लगा लेना है, तीर का निशान लगा लेना है। तो इसके बाद टेल को टेल के साथ, हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई कर लें। अब देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख लें, ऐसे भी ठीक है, या फिर आप सिंपल तौर पे 1 और ऐसे करके 4 भी लिख सकते हैं। अलबत्ता मैं इस वाले मेथड को ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। अब हेड वाले को हेड वाले के साथ, लेकिन अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले दरमियान में प्लस, वो इसके साथ ही अटैच होगा लेकिन प्लस आ जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगा दें। अब पहले मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को आपस में और इन दोनों को आपस में। 4 1 द 4 प्लस 2 0 द 0। पता कि 0 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाता है। अब 4 में 0 प्लस किया तो 4 आ गया। तो इस पार्ट का ये आंसर। तो ये सेकंड पार्ट है, इसमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ तीर लगा लें और सेकंड के कॉलम के साथ ये तीर या एरो कहते हैं ये लगा लें। पहले सबसे पहले यही काम करना होता है हमने। अब इसमें यह है कि अब टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई करवाएं। 1 मल्टीप्लाई बाय 5। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले हमने प्लस का साइन लगा लेना होता है। अब हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो ये नेगेटिव साइन की वजह से ना ये ब्रैकेट का साइन ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है। और ये मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट है ना ये लगानी नहीं भूलना। अब पहले इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 5 1 द 5, सेम साइन है तो प्लस ही का साइन ही आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 द 8, और डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन आएगा। अब देखिए दोनों के डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। 8 से 5 माइनस किया 3, और प्लस माइनस में आंसर के साथ कौन सा साइन आना होता है? ग्रेटर नंबर वाला, बड़े नंबर वाला साइन। तो ये बेटा इनका आंसर आ गया। तो अब थर्ड पार्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स, इसके रो के साथ एरो लगा लें और सेकंड के कॉलम पे एरोस लगा लें। ये एरो हम अंदर भी लगा सकते हैं। ये एरो, मैं एक बात पता चलो, ये एरो क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, हम अपनी आसानी के लिए इसको हल्का सा लगा सकते हैं। ये नहीं है कि एरो हम नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत है, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ हमारी अपनी आसानी के लिए हम इसको लगाते हैं। अब टेल को टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो 3 को मल्टीप्लाई करना है इस टेल वाले के साथ, और अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, और हेड वाले को हेड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय, ये भी 0 ही है। अब ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट लगा दी। तो पहले हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 3 द 12, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। ये पॉजिटिव का साइन, प्लस का। अब 0 को किसी भी नंबर में प्लस करें या माइनस करें, उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो या वैसे भी आप कह लें कि डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना है। 12 से 0 माइनस किया तो 12 ही रह गया, और बड़े नंबर का साइन। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट है, इसमें भी फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसके हमने रो के ऊपर एरो लगा लेना है, और सेकंड वाले के कॉलम के साथ हमने एरो लगा लेना है। तो मैं पहले बता रहा था कि एरो चाहे हम बाहर की तरफ लगा लें या अंदर की तरफ लगा लें, ये हमारी अपनी हिकमत अमली होती है, स्ट्रैटेजी होती है, ये कोई पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं होता। अब टेल को टेल के साथ मल्टीप्लाई करें और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई कर लें। टेल को टेल के साथ किया तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस। अब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 0। ये ब्रैकेट जो मैट्रिक्स की है ये लगाना ना भूलिएगा। तो आप देखिए पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई। 6 4 द 24,
प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रह जाएगा। अब 24 में 0 प्लस किया तो 24 ही, यानी कि 0 किसी में प्लस करें उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं आता। तो ये 24 बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट जो पार्ट है ये इससे पहले किए गए जो पार्ट जितने भी हमने किए उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इसलिए कि इसमें वैल्यूज़ ज़्यादा दी हुई हैं, बाकी तरीकाकार वही है। इसमें ये होता है कि पहले वाला जो मैट्रिक्स होता है ना, उसकी अगर एक रो है, उसकी एक रो को इससे मल्टीप्लाई भी करना है, उसको इससे मल्टीप्लाई भी करना है बारी बारी। इसी तरह जो सेकंड रो आएगी उसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है। इस तरह थर्ड रो को इस कॉलम से भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी मुख्तलिफ होते हैं, तरीकाकार होता है। तरीकाकार मतलब कि जिस तरह किसी को आसानी लगे वो तरीकाकार की बात मैं कर रहा हूँ। तो मुझे इस तरह से आसान लगता है कि पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इसको इससे। ठीक हो गया। तो क्या हम इकट्ठा ही बारी बारी, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप पहले इसको इसके साथ भी इसके साथ भी इकट्ठा एक ही वक्त में भी कर सकते हैं। अब देखें, पहले इस जब रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो तरीकाकार वही है, टेल वाले को टेल वाले के साथ और हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, लेकिन दूसरे से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो गया। अब उससे अगली जो रो है, उससे नीचे वाली जो रो है ना, उसको हम इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर भी इस वाले आंसरों से नीचे आएंगे। जब पहले वाले जो मैट्रिक्स होता है उसमें नीचे वाली रो पे आएंगे तो उसके आंसर भी पहले वाले आंसरों से नीचे आएगा। तो रूल वही है, टेल वाले को टेल से मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड से। अब देखिए -3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस टेल वाले के साथ 4 के साथ, और प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 0 के साथ। अब इस रो से मल्टीप्लाई हो गया ये कॉलम। अब उससे अगली वाली रो पे आ जाए, उस रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, टेल वाले को टेल वाले के साथ और हेड वाले को हेड वाले के साथ, लेकिन इसका आंसर पहले वाले आंसरों के नीचे आएगा। अगर ये मगर रो नीचे आ गया तो इसका आंसर भी उससे नीचे आ जाएगा। अब देखिए, टेल वाले को टेल वाले से मल्टीप्लाई किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस, अब ये -1 है, माइनस की वजह से इसको ब्रैकेट के अंदर आप लिख लें, मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया। अब देखिए कि तीनों रो को हमने पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब हमने क्या करना है कि अब इन्हीं 3 रोज को हमने अगले कॉलम से अभी मल्टीप्लाई करना है। तो जब इनको अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके आंसर भी इनसे आगे आएंगे, बीच में थोड़ी स्पेस दे के आगे आएंगे जब अगले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके साथ भी आप एरो लगा लें अपनी आसानी के लिए। इसमें पहले जिस तरह हमने बारी बारी इनको इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह इन सारी रोज को भी बारी बारी इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, यानी कि टेल वाले को टेल वाले के साथ, थोड़ा गैप बीच में दे लेना है कि बीच में रकमें एक दूसरे के अंदर ना फंस ना जाए कि हम खुद समझना हमें मुश्किल हो जाए। 1 मल्टीप्लाई बाय 5, अब हम इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले बीच में प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई बाय -4, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब नीचे वाली रो पे आएंगे, तो जब नीचे वाली रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली रो का आंसर भी पहले वाले से नीचे आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 5। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई बाय, अब हेड वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब उससे अगली रो के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके जो आंसर हैं वो इससे नीचे आएंगे। 6 मल्टीप्लाई बाय, ये टेल वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस -1 हेड वाला के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमने एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ या प्लस के साथ इनको लिख दिया है। ये भी एक अहम स्टेप होता है क्योंकि यहाँ पे भी मिस्टेक के चांसेस होते हैं। तो अगर आप गौर करें तो जो मैंने ब्रैकेटों के अंदर लिखे हैं, जो फर्स्ट कॉलम है ना 4 और 0, ये पहली ये सारे देखो ये 4 है और इधर 0 है। अगर आप इधर गौर करें इनकी तरतीब वही है, 1 2 1 2, ये -3 0 -3 0, 6 और -1 6 और -1,
इसी तरह दूसरी तरफ भी इनकी तरतीब, जो पहले वालों की तरतीब ये है, और पहले वाले जो होते हैं इसका पहला एलिमेंट होता है ऊपर से जब कॉलम वाइज, और दूसरा ये दूसरा वाला जो हेड की तरफ होता है वो होता है। इस तरह लिखने से ना हमें थोड़ा सा चेक भी हो जाता है इनकी तरतीब से कि क्या कोई नंबर हमने गलती में या जल्दी में कोई नंबर गलत तो नहीं यहाँ पे लिख दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको मल्टीप्लाई करना है पहले। 4 1 द 4, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 द 0। ठीक हो गया। अब देखें कि इसमें आ जाएगा कि 4 3 द 12, 4 3 द 12, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई किया 4 को 6 से, 6 4 द 24, सेम साइन हो तो प्लस का साइन ही। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो 0 के साथ जौन सा मर्जी आप साइन लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करें, पहले मल्टीप्लाई 5 1 द 5, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 द 8, अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 3 द 15, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 5 द 30, सेम साइन है तो प्लस का साइन ही, तो इसलिए शुरू में प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। अब इस इधर भी देखें कि 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें, यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 द 4, अगर सेम साइन हो मल्टीप्लाई में तो प्लस का साइन आता है। अब यहाँ पे आके आप चाहे इनको मैं नीचे इनको इनके आंसर लिख लूँ या इक्वल डाल के सामने लिख लूँ, तो नीचे लिख लेते हैं ताकि आपको एक तरतीब से इनका याद रहेगा कि आप कैसे कर रहे हैं। अब 4 में 0 को प्लस किया तो 4 ही रह जाएगा। अब -12 में 0 को प्लस करें तो वही -12 ही रह जाएगा। इस तरह 24 में 0 प्लस करो तो वो भी 24 ही रह जाएगा। इस तरफ आ जाए तो डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, 8 से 5 माइनस करें तो 3 हो जाता है, और ग्रेटर नंबर का बड़े नंबर का साइन आ जाता है। इस तरह -15 में 0 प्लस करो तो -15 ही रह जाएगा। अब इन दोनों के भी सेम साइन है, एक जैसे साइन हो तो हमने प्लस करना होता है। 30 में 4 प्लस करेंगे तो 34, और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस अगर अकेला नंबर दिया शुरू में तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही है कि मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस, इसमें भी इनको मल्टीप्लाई करना है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसमें मल्टीप्लाई था, लेकिन उसमें वैल्यू थोड़ी सी कम दी हुई थी, छोटी वैल्यू थी, छोटे मैट्रिक्स थे, इसमें उनकी निस्बत कुछ ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन मेथड वही है, बिल्कुल आसान है। आपने समझने की कोशिश करनी है और हमने भी अपनी सलाहियत के मुताबिक समझाने की कोशिश करनी है। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। आमीन सुमा आमीन। तो अब हम सारे इसके 5 पार्ट है वो हम करते हैं। तो आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व। इसका ए पार्ट है, इसमें भी फर्स्ट मैट्रिक्स का जो रो होती है और सेकंड का जो कॉलम होता है पहले उसको मल्टीप्लाई कर लें। रूल वही है कि टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, और दूसरे वाले का मल्टीप्लाई उसके साइन के बजाय ना बंदा ब्रैकेट लगा ले तो ज़्यादा बंदा खुद कन्फ्यूजन से बच जाता है। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले जो एक ही एरो के ऊपर होते हैं उनको इकट्ठा ही मल्टीप्लाई करना होता है, दरमियान में अगला नंबर लिखने से पहले प्लस आता है। अब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक हो गया। अब जब उससे अगली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम को, बारी बारी सारी रो को ना पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब अगली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर नीचे आ जाएंगे। अब टेल को टेल के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस। अब हेड वाले को हेड वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 3। इस रो के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो गया इस कॉलम को। अब नेक्स्ट रो जो तीसरी रो है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर इनसे नीचे आ जाएंगे। जैसे जैसे ये रो नीचे आती जाएगी वैसे उनके आंसर भी उसी तरतीब से नीचे आते जाएंगे। अब टेल वाले को टेल वाले के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 2, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस। अब इसमें -2 है, माइनस की वजह से हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अगर आप देखें तो ये भी इनकी तरतीब सेम मानती है, ये 2 2 2 होते हैं, ये 3 3 होते हैं, और पहले वाले
ये पहला जो कॉलम होता है पहला आ जाता है, जो दूसरा कॉलम होता है ये दूसरा आ जाता है। इस तरह भी हम इसको चेक कर लेते हैं कि कहीं हमारे से कोई वैल्यू गलत नहीं होगी। अब तीनों रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इन तीनों रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर इनसे आगे आएंगे। बीच में कुछ आपने स्पेस दे देना है, को मुनासिब सा स्पेस यानी कि दें कि आपको मालूम हो या देखने वाले को मालूम हो कि वो वैल्यू उससे अलग है, इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने इनका और इनका स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम एरो अपनी आसानी के लिए लगा सकते हैं। अब जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है उसके आंसर आगे आएंगे। अब टेल वाले को टेल और हेड वाले को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे। ये ऐसे भी कह सकते हैं, पहला इस रो के ऊपर ये पहला है, इस रो के ऊपर ये पहला, इस एरो के ऊपर ये पहला। जो एरो का पहला होता है वो पहले के साथ, दूसरा जो होता है वो दूसरे के साथ। अगर तीन हो तो तीसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब देखें 2 मल्टीप्लाई बाय -1, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब देखिए ना, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब नीचे वाले कॉलम पे आ जाएं, 1 मल्टीप्लाई बाय इसका टेल, इसकी टेल ये है -1 प्लस ये 1 मल्टीप्लाई बाय इसका ये हमको यहाँ से देख के अंदाजा होता है कि ये वाली वैल्यू सेम आती जाएंगी। अब तीसरी रो पे आएंगे तो पहला जो 0 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस पहले के साथ, यानी ये -1 ही आ जाएगा ऐसे करके। प्लस इसका ये -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हेड वाले को हेड वाले के साथ 0 के साथ। तो हमें यहाँ से भी देख के अंदाजा हो जाता है कि ये सेम आ रहे होते हैं। ये पहला जो नंबर जो टेल वाला होता है वो यहाँ पे आता है, हेड वाला सेकंड पे आता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, पहले मल्टीप्लाई हम करते हैं, ये सामने कर लें या नीचे नीचे कर लेते हैं। अब देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, ये 2 to the 4, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, और सेम साइन तो प्लस 9। अच्छा, आप इनको ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, बात एक ही है, हमें तो पता ना, हमने सारों को सॉल्व करना है। अब 2 1 दा 2 और 3 1 दा 3, सेम साइन है तो प्लस का साइन ही आ जाएगा। अब इधर आ जाए 2 0 दा 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3 2 दा 6, और डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आएगा। अब अगली तरफ आ जाए, इनको भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 1 दा 2, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया, तो 0 के साथ आप जौन सा मजीद साइन लगा लें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 दा 1, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, और 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब इधर भी ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर भी ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या इसका नेगेटिव ही लगा लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जौन सा मर्जी आप साइन लगा लें। अब मल्टीप्लाई इनकी हम कर चुके हैं, अब हमने इनके आंसर्स को साइनों के मुताबिक हम इनको सॉल्व करना है। तो अब देखें कि इन दोनों के सेम साइन है, सेम साइन होंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। 9 में 4 प्लस किया तो हो जाएगा 13, और बड़े नंबर का साइन। अब इनके भी सेम साइन है, 3 + 2 5, ये 0 के साथ ही है तो 0 के साथ उस नंबर को चाहे प्लस करें या माइनस करें उस नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो -6 ही रह जाएगा। अब इधर ये भी सारे 0 वाली हैं तो ये भी -2 ही रह जाएगा। यहाँ पे गैप है तो इधर भी गैप ही देना आप लोगों ने। ये भी 0 के साथ सॉल्व हो रहा है, ये भी -1 ही रह जाएगा। ये दोनों ही 0 हैं बेचारे, तो ये 0 ही रह जाएंगे। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो ये बेटा बी पार्ट है, तो बी पार्ट में भी जो पहला मैट्रिक्स होता है, जो रूल हमने इसका सीखा है मल्टीप्लाई का, कि पहले मैट्रिक्स के रो, ये एरो हम अपनी आसानी के लिए लगाते हैं, पहले की रो और सेकंड के कॉलम को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक हो गया। तो इसमें मल्टीप्लाई कैसे करना है कि अब वही हमने टेल की तरफ से, यानी टेल से हेड की तरफ जाना है। पहले एलिमेंट को पहले के साथ, इसके ऊपर जो दूसरा आ रहा है उसको दूसरे के साथ, और जिस एरो के ऊपर ही तीसरा आ रहा है उसको तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखें, पहले को पहले के साथ किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, और इसके साथ ये अटैच होता है, ये दूर, इसका गैप नहीं होता। अब सेकंड वाले को सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, इससे अगला नंबर
क्योंकि एक ही एरो के ऊपर है ना, जो एक ही एरो के ऊपर नंबर होते हैं ना, जितने भी उनको इकट्ठा करके लिखना होता है। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसी तरह जो इससे नीचे रो है उसको भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, पहले एलिमेंट को पहले के साथ, ये इनकी इसकी है ना डायरेक्शन, इधर से ये डायरेक्शन है, पहले को पहले के साथ कर लें। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, हमें यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाता है जो हमने सेकंड में किए होते हैं ना, ये 1 इसका है, 3 है, फिर -1 यही तरतीब होती है। प्लस अगला नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय ये सेकंड वाला 3 है इसका, यहाँ से भी अंदाज़ा हो गया 3 है। अब थर्ड वाला जो है, जो हेड वाला 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले थर्ड वाले के साथ, इस वाले हेड वाले के साथ। अब ये पहली दोनों रो इस फर्स्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी हैं। अब इन दोनों रो को हमने सेकंड वाले कॉलम से अभी मल्टीप्लाई करना है, तो ये ब्रैकेट भी लगाते जाए यहाँ पे। तो जब सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे गैप आएगा, थोड़ा सा गैप दे के अगली तरफ लिखना है। यहाँ पे भी हम अपनी आसानी के लिए एरो लगा सकते हैं, मतलब कि ये डायरेक्शन होती है एक, कि इस आप फर्स्ट रो को जब मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका फर्स्ट ये है, इधर से फर्स्ट ये है। अब इधर से चले तो ये सेकंड है, इधर से चले ये सेकंड है। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, अब अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस आ गया, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये फर्स्ट रो इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब सेकंड रो को इस सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको फर्स्ट के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 2। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4, हमें यहाँ से भी अंदाज़ा होता है कि ये सेम आने चाहिए। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस आ गया ये वाला, अब 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे पहले हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई 1 1 द 1, 3 2 द 6, सेम साइन हो तो प्लस का 6 से आ जाएगा। अब ये भी 3 1 द 3, ये तीन इनका मल्टीप्लाई जो होता है ना आंसर ये इकट्ठे लिखने होते हैं। अब ये डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन। अब नीचे वालों को चाहे मल्टीप्लाई कर लें, 4 1 द 4, सेम साइन है प्लस का साइन ही, 5 3 द 15, ये भी सेम साइन है तो प्लस का साइन ही, इधर भी 6 1 द 6, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। अब अगली तरफ आ जाए, यहाँ पे भी गैप दे लें, 2 1 द 2, ये लाजमी नहीं कि बिल्कुल इसके नीचे है। अब हम इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये वैल्यू भी, ये वाली वैल्यू भी थोड़ी सी सुगड़ गई है, तो इनको भी हम थोड़ा सा इनके इस तरफ करके थोड़ा सा गैप दे के यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसके नीचे है तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। 2 1 द 2, सेम साइन है प्लस का साइन रह गया। 4 2 द 8, सेम साइन है यही प्लस का साइन। 3 1 द 3, ये सारे प्लस के साइन ही है इसलिए पॉजिटिव का साइन रहेगा प्लस का। 4 2 द 8 प्लस 5 4 द 20, ये भी सेम साइन है प्लस आ जाएगा। 6 1 द 6। अब अगला जो स्टेप है ये हमारा, क्योंकि हम 9th क्लास में कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, या वैसे भी हम इसको कर सकते हैं इन सारों को सॉल्व। तो इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व किया तो आ जाता है 4, इनको सॉल्व किया तो 19 से 6 माइनस का 13, इधर भी इन सबको प्लस किया तो ये 13 आ गया, और इन सबको प्लस किया तो आ गया 34। तो ये बेटा इनका आंसर आ गया। तो बेटा आप जो क्वेश्चन आपके सामने आया है उसमें ये है कि कॉलम तो पहले 2 आए थे, ठीक है ना, लेकिन आप देखें कि इसमें रो तो यानी कि 3 आई थी, लेकिन जो अब ये जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम भी 3 आए हैं। इससे पहले हमने क्वेश्चन करते रहे उसमें 2 कॉलम तक मल्टीप्लिकेशन थी, लेकिन इसमें 3 है। कोई मुश्किल नहीं है, वही रूल, पहले वाले की रो और सेकंड वाले के कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि बारी बारी सारी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दूसरी रो को इससे करेंगे, फिर तीसरी रो से इससे करेंगे, फिर इसी तरह तीनों रो को फिर दूसरे कॉलम से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीनों रोज को हम इसके तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे।
मुश्किल नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप इसको करते जाना है। अब देखें टेल वाले को टेल वाले के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक हो गया। अगले से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4। ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये ब्रैकेट इसलिए मैं लगा रहा हूँ, ये बार बार बात भी रिपीट करता हूँ कि किसी ने पहली दफ़ा अगर बात नहीं सुनी तो बाद दफ़ा नेगेटिव के साइन आ जाते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर वो कवर हो जाते हैं, मतलब ये समझ आ जाती है कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब नीचे वाली रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके आंसर भी नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब इसका फर्स्ट वाले को इस फर्स्ट वाले के साथ ही 3 मल्टीप्लाई बाय 1, अगले से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ये हेड वाले के साथ। अगर आप यहाँ पे भी तरतीब देखें, ये तरतीब इनकी ये नंबर सेम आ रहे होते हैं। जो पहला एलिमेंट होता है वो यहाँ आ रहा होता है, दूसरे वाला यहाँ आ रहा होता है। अब देखिए नेक्स्ट तीसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला सेकंड से, यानी कि टेल वाला टेल से -1 मल्टीप्लाई ये वाला 1 प्लस, अब ये जो हेड वाला 1 मल्टीप्लाई बाय ये 4। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट लगा लें। पहले ब्रैकेट मैंने इसलिए नहीं लगाई कि बाद दफ़ा ब्रैकेट हम लगा देते हैं छोटी, तो यहाँ पे नंबर ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए ये पहला स्टेप करके ब्रैकेट बाद में उसी हिसाब से लगाएं ताकि बाद में हमें ना कोई अरेज करना पड़े। अब इन तीनों रोज़ को हम इस सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और इनके आंसर भी इनसे थोड़ा सा आगे स्पेस दे के थोड़ा सा आगे करके लिखेंगे। तो रूल वही है, इधर से जाना है हमने, इधर से जाना है, इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा इसके दूसरे से, या टेल वाला टेल से, हेड वाला हेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या गैप दे देना है। बाद बच्चे गैप नहीं देते, बिल्कुल साथ घुसेड़ देते हैं, वो ना समझ आती है कि वो इसके साथ है कि अलग है, उनको अलग शो करना है। अब देखिए इसका पहला, अब हम सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी ज़हन में रखना है। फर्स्ट रो को 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अगले से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, अब 2 मल्टीप्लाई 5। अब सेकंड वाली रो पे आएंगे तो उसके आंसर सेकंड में आ जाएंगे। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ से देख के जाए आप लिख लें प्लस, अब ये 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये सेम आ रहे हैं। अब तीसरी रो पे आ जाएंगे तो आप तीसरी रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, ये 1 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे भी देखें ये सेम आ रहे हैं। अब सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई हो गए हैं। अब इन तीनों रोज को हमने थर्ड वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो वही रूल, टेल वाले के साथ, हेड वाले के साथ। थोड़ा सा यहाँ पे गैप देना है, ये गैप देते हुए बोलना नहीं है। 1 मल्टीप्लाई बाय 3, अब इधर हमारी जो नजर है ना तीसरे वाले कॉलम पे होनी चाहिए, इनको आप बोलिए इनका मल्टीप्लाई हो चुका है। अगले से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 6। अब सेकंड रो पे आ जाएं, टेल वाला इस टेल के साथ प्लस हेड वाला इस वाले हेड के साथ। मैं वैसे पहली वैल्यू ध्यान से लिखने की कोशिश करता हूँ, फिर आगे यहीं से देख के ऐसे मैं जो कॉलम की होती है ना यहीं से देख लेता होता हूँ, लेकिन मेरी जो एक रूटीन है। अब तीसरे वाला जो रो है उसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या हम यहाँ से देख लें। अगले से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस आ गया, अब 1 मल्टीप्लाई बाय हेड वाले के साथ, ठीक है ना, ये सेम आ गए हैं। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ज़रा ध्यान से, वैल्यू ज़्यादा होती हैं तो गड़बड़ ना हो जाए। 1 1 दा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इनका जो भी आंसर आएगा ना उनको इकट्ठा लिखना होता है एक जगह पे। 4 टू द 8 सेम साइन है तो +8, ये हो गया। अब इन पे आ लें, 3 1 दा 3, 4 4 दा 16, ये सेम साइन है तो प्लस का साइन रह जाएगा। अब आ जाइए इधर, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 1 दा 1, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन, ये 4 1 दा 4 और सेम साइन हो तो प्लस का 4। अब यहाँ पे ब्रैकेट आ गई और साथ ही इक्वल का साइन भी लगा देंगे।
अब इनका मल्टीप्लिकेशन इनको कर लें आप। यहाँ पे गैप देना है क्योंकि अब ये अगले कॉलम की वैल्यूज हैं, तो यहाँ गैप दे के थोड़ा सा आगे 2 1 द 2, 5 2 द 10, सेम साइन है तो +10, 3 2 द 6, सेम साइन है प्लस, ये भी सेम साइन है प्लस हो जाएगा, 4 5 द 20, ये डिफरेंट साइन है माइनस, 2 1 द 2, ये भी सेम साइन है प्लस हो गए, 5 1 द 5। इनका मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगले पे आएंगे तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा गैप दे लेंगे, 3 1 द 3, ये भी सेम साइन है, 6 2 द 12, 3 3 द 9, ये भी सेम साइन है प्लस का साइन आ जाएगा, 6 4 द 24, 3 1 द 3, डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है, और 6 1 द 6 +6। अब हमने यहाँ पे जो प्लस माइनस का रूल है उस रूल के मुताबिक हमने इनको सॉल्व कर लेना है। अब देखिए ये सेम साइन है तो प्लस हो गए, 8 + 1 9, चाहे ऐसे कर लें या ऐसे कर लें, ये करना तो सारों को सामने प्लस ही है। अगर सेम साइन हो तो प्लस करना होता है, डिफरेंट साइन हो तो माइनस करना होता है, तो जिसको मर्जी आप तरतीब से करते जाएं। अब इन दोनों के भी सेम साइन है तो प्लस हो गए, ये हो गए 19 और बड़े नंबर का साइन, ये डिफरेंट साइन है माइनस हो गए, 4 से 1 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव रह जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि इनके सेम साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे, 10 और 2 12, यहाँ पे भी गैप लाजमी तौर पे देना है, एंड पे आ गई है ना जल्दबाजी में इसको इसके साथ लिख दें। इनके भी ये सेम साइन है प्लस हो गए 26 और बड़े नंबर का साइन प्लस, इनके डिफरेंट साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, 5 से 2 माइनस किया 3 और बड़े नंबर का साइन प्लस ही है, ये भी सेम साइन है तो प्लस हो गए, 12 में 3 प्लस किया तो 15 और बड़े नंबर का साइन प्लस, ये भी सेम साइन है प्लस हो गए, 24 में 9 प्लस किया तो ये होता है 33 हो गया और बड़े नंबर का साइन। इनके डिफरेंट साइन है माइनस हो गए, 6 से 3 माइनस किया तो 3 और बड़े नंबर का साइन प्लस है। तो ये तो मैंने खैर तरतीब आपको जो इसका बेसिक मैथड था जो मैनुअली वो करवा दिया, आप कैलकुलेटर से भी करेंगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमने प्लस करना है माइनस करना है, बस साइन साथ लिखें और कैलकुलेटर से इनको सॉल्व कर दें। और ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। वीडियो को चलते चलते लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी तौर पे कीजिएगा, इससे वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो रूल वही है, फर्स्ट वाले की जो रो होती है और सेकंड वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करने हैं। तो जो स्टूडेंट ज़्यादा जो देख के इस क्वेश्चन को कंफ्यूज होते हैं वो इस फ्रैक्शन को देख के परेशान होते हैं कि अब ये फ्रैक्शन आ गई तो अब क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा इंशाल्लाह ताला, हम ही इसका कुछ बनाएंगे, इसने हमारा कुछ नहीं बनाना। तो आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करें, 8 × 2 और हेड वाले को हेड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लें, उससे पहले प्लस का साइन, 5 × -4। अब नीचे वाली रो पे आ जाएं, नीचे वाली रो को भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें, टेल वाले को टेल वाले के साथ, 6 × 2 प्लस 4 को हेड वाले के साथ, 4 × -4। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। अब अभी हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब इन दोनों रोज़ को हमने सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और थोड़ा सा यहाँ गैप दे के थोड़ा सा आगे करके लिखना है। आप पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, या आप कच्ची पेंसिल से भी एरो हल्के से लगा लिया करें, लाजमी नहीं, मैं तो ज़रा पेन से इसलिए ये कलरफुल करता हूँ ताकि वीडियो में थोड़ा सा वाज़े नज़र आए। आप टेल वाले को टेल वाले के साथ 8 × -5/2, अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस, अब हेड वाले को हेड वाले के साथ 5 × 4। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे तो इसी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर सेकंड यानी कि नीचे आ जाएगा, सेकंड वाले जो रो में आ जाएगा। अब फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। अब सबसे पहले तो वही मसला सॉल्व करते हैं जो जिससे बच्चे कन्फ्यूज होते हैं। ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये 8 ऊपर है 2 नीचे है, ये सेम टेबल से 2 1 दा 2 4 दा, ये भी 6 ऊपर है, ये 2 नीचे है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, 2 1 दा 2 3 दा। अब देखिए बेटा 8 2 दा 16,
ये डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई में हो, ये हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं ना, पहले मल्टीप्लाई चलो कर ही लेते हैं, 5 4 20। अगर डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आता है। ठीक हो गया। अब इनको करें 6 2 12, सेम साइन हो तो प्लस का साइन, या डिफरेंट साइन हो तो माइनस का साइन आएगा, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। अब ये कैंसिलेशन हो चुकी है। अब ये 4 ने मल्टीप्लाई होना है -5 से, 5 4 20, डिफरेंट साइन होंगे तो माइनस का साइन, ये भी 4 5 20, ये सेम साइन हो तो प्लस का साइन, ये भी डिफरेंट साइन है तो -5 3 15, ये सेम साइन है तो प्लस हो गया 4 4 16, प्लस का साइन आएगा। अब इनके डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइनों को हम इनके रूल के मुताबिक हम इनको सॉल्व कर लेंगे। 20 से 16 माइनस किया तो 4 और बड़े नंबर का साइन, इधर भी देखो डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएंगे, 16 से 12 माइनस किया 4 और बड़े नंबर का साइन। तो ये डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गया, 20 से 20 माइनस किया तो 0 आ गया, तो 0 का कोई साइन नहीं होता, 0 इज़ अ न्यूट्रल नंबर। तो ये भी डिफरेंट साइन है तो माइनस हो गए, 16 से 15 माइनस किया तो 1 और बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन रह जाएगा, यानी प्लस का साइन रह जाएगा। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर। ई पार्ट है, इसमें ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाले का जो होती है रो और सेकंड वाले के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो बाकी रूल वही होता है कि जो इसकी टेल वाले को टेल वाले के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक हो गया। अब इसमें अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस आ जाएगा 2। अब टेल वाले हेड वाले को हेड वाले के साथ, इसका भी 0 ही है। अब नीचे वाले जो रो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी कॉलम के साथ ही, इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 1 को मल्टीप्लाई किया तो इसका फर्स्ट है 0। ठीक हो गया। अब इसका हेड वाला के साथ, लेकिन उससे मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 3 × 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा लें और साथ इक्वल का साइन भी लगा लें। अब ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इन दोनों रोज़ को सेकंड वाले कॉलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये है ही 0 है। अब इस फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, और यहाँ पे जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ गैप थोड़ा सा दे लेना है, जैसे ये आपस में इनसे ज़्यादा गैप देना होता है। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, ये टेल वाला इस टेल वाले के साथ, अब हेड वाला इस हेड वाले के साथ। लेकिन अगले जो एक ही एरो के ऊपर होता है ना, जो नेक्स्ट वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 2 × ये 0। अब नीचे वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे उसी कॉलम को तो उसकी वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब टेल वाला इस टेल वाले के साथ 1 × 0, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई है। अगले नंबर से मल्टीप्लाई करने से पहले प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0। तो अब देखिए कि किसी भी नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, ठीक है ना, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। इधर भी अब ये गैप दे लें क्योंकि अगली वैल्यूज़ हैं। 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये भी जब 0 से मल्टीप्लाई होंगे ये भी 0। अब 0 को जब हम प्लस करेंगे तो 0 जितने मर्जी हों वो प्लस हो के भी 0 ही रहते हैं, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।